वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। हिरा, ये बताएं, बचपन का जो आपका ख्वाब था वो पूरा हो चुका हुआ है? हाँ, अभी 100% पूरा नहीं हुआ, बट अभी अपने ड्रीम्स को पूरा कर रही हूँ। 100% क्या होगा तो जब पूरा हो जाएगा? 100% ये है कि जब सुपरस्टार बन जाऊंगी, सुपरस्टार ही बन जाएंगी अब? जब बन जाऊंगी तो वो फिर 100% अचीव हो जाएगा ना। अभी आई एम लाइक इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ स्टार। तो अभी 100% नहीं हुआ है? 100% सर, आपका 100% में क्या चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, मेरा ऐसा ख्वाब नहीं रहा चीफ मिनिस्ट्री का, बल्कि मेरा ये भी नहीं था कभी। जो मेरा एम है ना, इंशाल्लाह मैं करूँगा अल्लाह के फजल से। मेरा चौशब ये है कि मैं एक ऐसा अदारा बनाऊँ, स्कूल, ये मेरा बचपन से शौक़ है। एक बेहतरीन जिसको वक्फ किया जाए अपनी सोसाइटी में, ना कि फ़ीस के लिए इसको बनाया जाए। एक अच्छा बेहतरीन अदारा मिसाली कायम किया जाए। वहाँ पे कम रेशो हो स्टूडेंट्स की, और पर यानी कि 6-7 बच्चे हैं, उनके ऊपर एक हमारा टीचर हो, हमारे एक उस्ताद हों, और उन पे, वरना हमने देखा है कि आम तौर पे स्कूल में ज़्यादा बच्चे होते हैं। तो इंशाल्लाह एक मिसाली अदारा बनाने का मेरा अपना प्लान है, इरादा है, ख्वाहिश है, डिज़ायर है ये मेरी अपनी। जबरदस्त। आई होप कि आप सक्सीड करें इंशाल्लाह। ये तो मैं बस इधर एवं ही आ गया हूँ, पता नहीं कैसे आ गया हूँ, लेकिन ये मेरी कोई इतनी थी नहीं पॉलिटिक्स। वैसे ये लेकिन यहाँ पे हम करेंगे इंशाल्लाह। सर वापस इन्होंने कितों जाना? हर सियासतदान घर वसीयत करदा कि बच्चे स्कूल भी जाएं मगर असम्बली जरूर जाएं। अभी तक शायद हम मासूम हैं, कल को पता नहीं क्या हो, अल्लाह आलम, चूँकि आने वाला वक्त यकीनन अल्लाह ही जानते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है वास्ते कि अल्लाह के फजलो करम से कि हम उस इरादे के साथ, उस मुसम्मम इरादे के साथ, जिस तरह से आए हैं, जिस तरह से अवाम ने हमें भेजा है, तो यकीनन उन्हीं को हम जवाब दें और अच्छा करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मुझे एक बात बताएं, ये आप आए और आते साथ ही आपको मिनिस्टर बनाया गया है, कानून का लॉ मिनिस्टर हैं आप, तो ये कुछ एकदम कुछ ज्यादा शौक सा हुआ या नहीं लगा कि ये कैसे काम होता है, क्या करते हैं ये लोग? पैराफर्नेलिया चेंज हो जाता है। मैंने आपको पहले बताया कि जो कैप्टन होता है ना, आपका टीम कैप्टन, उसको ये बड़ा आपका पता होता है, आप उनकी टीम का हिस्सा होते हैं, उनको पता होता है कि मैंने किसको कहाँ पे कब खिलाना है और मैंने किस तरह से मैच को विन करना है, किस में कितनी कैपेबिलिटी है, किस में कितनी सलाहियत है, अहलियत है, क्या कर सकता है वो, क्या करेगा, माजी में उसने क्या किया हुआ है, इन सब को देखते हुए आपका तयन किया जाता है आपके फ्यूचर के लिए। तो आई होप कि इंशाल्लाह ताला हम पंजाब को बेहतरीन डिजर्व करेंगे इंशाल्लाह अजीज। सिर्फ पंजाब को? पाकिस्तान में नहीं? अभी तो ऑब्वियसली हम तो पंजाब का रन कर रहे हैं। नहीं तो अगों फिर जितना ही है इन्होंने। इंशाल्लाह अल्लाह आपकी ज़ुबान मुबारक करे इंशाल्लाह ताला। देखिए सब ने क्लैपिंग की है, इन सब का ये है कि अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह ताला ये जीतेंगे इंशाल्लाह। जिवें धनवाम ने भेजा उन्हां दी उम्मीदां ते पूरे बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा भेज दी जे बंदा सीधा लंदन जांदा। ऑब्वियसली फिजा खौफ की होती है जब ज़िमनी इलेक्शन आ रहा होता है, तो बंदे डरे होते हैं, पता नहीं गवर्नमेंट क्या करेगी, इलेक्शन कमीशन जिस तरह से उनके साथ पता नहीं क्या करेंगे, इंतज़ामिया क्या करेगी, इंतज़ामिया ने, इलेक्शन कमीशन ने, गवर्नमेंट ने पता नहीं क्या कुछ किया। उसके बावजूद अल्लाह का शुक्र है 18,000 की लीड हमें मिली अपने हल्का से, जो कि ये शेखुपुरा की हिस्ट्री में, सिटी में आज तक के लिए ये एक मिसाल है। 50,000 से ज़्यादा वोट वहाँ पे ज़िमनी में कास्ट हुए, जबकि जनरल इलेक्शन में कास्टिंग बहुत नीचे थी। ज़बरदस्त। तो ये यकीनन एक स्पीकिंग एविडेंस है आवाम की कि वो क्या चाह रहे हैं और किन को नहीं चाह रहे। उससे पहले मैंने बार का इलेक्शन कंटेस्ट किया, मैं सिटिंग प्रेसिडेंट हूँ अपना DBA शेखुपुरा में। 16 साल वहाँ पे मैंने अपनी प्रैक्टिस की है। बच्चों साहब अल्लाह का शुक्र है, मैं अपनी बार का सबसे कम उम्र तरीन प्रेसिडेंट हूँ वहाँ पे। और रिकॉर्ड वोट 512 वोट की मेरी वहाँ पे लीड थी। अच्छा। और मैंने अपनी बार को भी सर्व किया है, कर रहे हैं अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पे भी मसरूफियत रहती है, यहाँ पे भी मसरूफियत है। और मेरी आजकल ये एक ख्वाहिश है सबसे बड़ी कि मैं किसी दिन जी भर के सोऊं, सो के उठूं और फिर मैं सो जाऊं। वाह वाह वाह। तो इतनी मतलब मसरूफियत तो ये नहीं हो पा रहा? ये नहीं हो पा रहा। आपको है कोई शौक इस तरह का कि मैं रिलैक्स करूं और बिल्कुल फोन ऑफ करके सो जाया करूं? ऑब्वियसली हम इंसान हैं, क्यों नहीं? नहीं मगर कई लोग होते हैं, पीपल वर्कहॉलिक भी होते हैं लोग जो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਗੇ ਤੇ ਹਲਕੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਾ ਉੱਠ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸੌਂ ਹੀ गए हो की होया? नहीं मगर ये होता है कई लोगों को रिलैक्सेशन में, कई लोग होते हैं, कई लोग वर्कहॉलिक होते हैं, दे डोंट वांट टू रिलैक्स फॉर दैट लॉन्ग। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल। वैसे आपको, आपने कहा फिशिंग का तो शौक था और अब वो आप नहीं कर पाते बहुत अरसे से, उसके अलावा कोई हॉबी वगैरह है? मैं पहले भी बड़ा थोड़ा सा लेजी था, मतलब आराम से उठता था सो के, मतलब कोई ऐसी मतलब थी नहीं। अच्छा। तो फिर जैसे जैसे जिम्मेदारी बढ़ती गई तो उसके साथ साथ जो है ना नींद कम हो गई है और कुदरती तौर पे कम हो गई है। उसमें जो आपका जिस्म जो मतलब कर रहा होता है
वो आप बेहतर हो जाते हैं। अच्छा, मैक्सिमम 6 to 4 तो आवर्स। कोई एक्सरसाइज वर्कआउट वगैरह का तो नहीं होता? ये सारा दिन एक्सरसाइज ही होती रहती है। ओए होए होए, ये तो यानी कोई शौक नहीं आपको है हेरा जी, कोई वर्कआउट या कोई इस तरह मैं का? तो रेगुलर करती हूँ वर्कआउट वेट लॉस के लिए, मतलब मेंटेन करने के लिए। अच्छा, अपना लेजी जोन के अंदर नहीं है आप, जिस तरह लेजी बोलते बहुत ज्यादा हूँ। अच्छा, आप भी? हाँ, जब मेरा शूट नहीं होता तो मैं पूरा दिन सोती हूँ, शाम में वर्कआउट करती हूँ, तो बस यही वाह, रूटीन ये होता वैसे है। कमाल है। हमारी मेहमान के साथ एनालॉजी काफी है ना। हाँ, नहीं वो बहुत ज्यादा मैं देख रहा हूँ कि दोनों ही आप जो है फुल लेजी हैं कि बहुत हम ज्यादा बस घर lazy में रहें और हूँ। सोते रहें। अच्छा हेरा जी, आपने बताया कि सुपरस्टार बनना है आपने, तो इंशाल्लाह। शादी का प्लान सुपरस्टार बनने के बाद का है कि अगर पहले भी होगी तो चलेगा? मैंने कभी सोचा ही नहीं शादी के बारे में। थोड़ा बहुत तो सोचा होगा। नहीं लेकिन ये तो सोचा होगा ना कि कैसा हो, किस फील्ड से रिलेटेड हो, दिखने में कैसा हो। नहीं सोचा। ना करें, ये तो सोचा होता है। नहीं, हर बंदा तुम्हारे वाली सोच नहीं रखता कि वो यही सोचता रहे कि कैसा हो। मतलब अगर कैसा भी मिल गया तो कर लेंगे, हाँ, कर लूंगी। चाहे बुरा मिल गया। हो सकता है शादी ना करूँ, जरूरी थोड़ी है, लाइक सब लोग थोड़ी करते हैं। Exactly. So, ये भी ठीक है। जी ओनर आराम है। हाँ जी यार। मतलब उसकी टेंशन ही और किस्म की है ना कि सोचा हो, कुछ किया हो। भाई वो उन्होंने अपना इस वक्त गोल रखा हुआ है एक प्रोफेशनली, वो उसको अचीव करना चाह रही हैं। विरक साहब सीधे हो बैंड है, फिर मैनू भी पूछणगे। कितना अर्सा हो गया सर शादी को? ऑब्वियसली शादी 2009 में हुई थी। 2009, तो वो तो उस जोन में नहीं है वो विरक साहब बिल्कुल अब। नहीं, जोन तो हर वक्त आपके होते हैं यार। ओके, मैं भी कवर कर रहा था। सियासत का सर जी हैप्पी मैरिज लाइफ में कोई फायदा होता है कि बंदा मैनेज कर लेता है कि बीवी फिर भी नाराज ही रहती है? ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। हाँ। घर में जितना कम टाइम दिया जाए उतना अच्छा होता है, मेरा तो ये ख्याल है। अच्छा, ये क्या थ्योरी है सर इसके पीछे? 100 में से 90% जो है ना, वो मर्द वो अपनी बीवियों से डरते हैं, और 10% जो है ना वो झूठ बोलते हैं। अच्छा, ये मैंने सुनी हुई हैं बातें। ਤੁਸੀਂ 90 ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ 10 ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? अच्छा, मैं एहतराम करता हूँ। हमारे माशरे में कुछ एहतराम को भी ले जाते हैं शायद डरने में, जी। उस तरह करने में। हाँ जी। ऑब्वियसली आपकी पार्टनर है, आपने उनको राइट्स देने हैं, बिल्कुल आप ही की तरह हैं, बराबरी के हकूक हैं यार। ਅੱਛਾ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਰ ਤਪੜੀ ਮਾਰਨ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ। सर जी बीवियां तो लड़ती ही इस बात पर है कि टाइम नहीं देते, तो आप कह रहे हैं कि टाइम कम देना चाहिए। नहीं, टाइम फिर ऑब्वियसली देते हैं, ये तो मतलब एक बात हो रही है ना रूटीन में। ऑब्वियसली टाइम के बगैर तो फिर गुजारा मगर नहीं है वैसे आपने खुद कहा कि 90% जो है वो डरते हैं। ये डरते क्यों हैं? ना। ये बात आपकी ठीक है, ये तो उदास भाई इसको ज्यादा थोड़ा सा बिल्कुल नहीं बता सकते इस बात के बारे में। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਕਰਮ ਭਾਈ ਫਿਰ 300% ਡਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। मैं आपको बताता हूँ अच्छा साहब, हमारे पास अक्सर केसेस हम डील करते हैं जब लोगों को मशवरे दे रहे होते हैं, तो वो जब उनकी मतलब चल रही होती है झगड़े की, मियाँ बीवी की, तो मैंने उन्हें 2-3 दफ़ा कहा, मैंने कहा यार तुम ट्रम्प से ज़्यादा तो पावरफुल नहीं हो ना। तो मैंने कहा यार किस दिन जाके यूट्यूब खोल के देख लेना, उसकी बीवी ने हाथ पकड़ रखा था, उसने कहा पीछे हाथ करके रखो। हाँ, तो मैंने कहा उनके साथ हिसाब से चला करो, फिर तुम सही चलोगे। मतलब डरे आप बेसिकली, और उसे डरने का कोई इलाज नहीं है। एहतराम करना चाहिए, हकूक देने ये चाहिए। अच्छा वर्ड है, एहतराम अच्छा है। एहतराम मतलब डरने के उन्होंने एक रिप्लेसमेंट ढूंढी है कि एहतराम उसको कहा होना जाए। चाहिए। तो ठीक है, आपका तो कोई प्रोग्राम ही नहीं किसी को डराने का। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप तो बिल्कुल इस मामले में साफ हैं, विच इज परफेक्टली फाइन। कोई एक तो होना जो बचे डरने से। ये भी आपने अपने से कुर्बानी दी, हम इसके बड़े शुक्रमंद हैं आपके इस बात के ऊपर कि आपने कहा कि मैं किसी को नहीं डराना चाहती। हाँ, किसी को नहीं डराना चाहिए। ये देखें, अगर आपका मूड बन गया किसी को डराने का, मैं ना फ्यूचर के बारे में कुछ कह नहीं सकती कि अच्छा आप मेरी बहन, आपने काम करना है। आपका जब कभी भी ऐसा कोई मूड बनेगा ना डराने का, आपने एक बार हमें पता कर लेना है। अगर ये तब तक इसी कुर्सी पे पड़ा हुआ तो